तो भाइयों, अगर सॉर्ड कल्टीवेटर्स को रिकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी का सबसे पावरफुल कल्टीवेशन सिस्टम माना जाता है, तो फिर सबसे ज्यादा ईवल या सिनिस्टर कल्टीवेशन सिस्टम कौन सा है? चलो एक ही सांस में मॉर्टल के 7 मेजर कल्टीवेशन सिस्टम्स देखते हैं और वीडियो के एंड तक तुम्हारी कल्टीवेशन की समझ और डीप हो जाएगी। सो फर्स्ट कम्स डाउ कल्टीवेटर्स। दाव कल्टीवेट करना सबसे ऑर्थोडॉक्स और प्रॉपर कल्टीवेशन पाथ होता है, जहां कल्टीवेटर हेवन एंड अर्थ के ग्रेट दाव को कॉम्प्रिहेंड करता है, उसके साथ मर्ज होता है और लॉन्ग लाइफ यानी ट्रू लॉन्जिविटी परस्यू करता है। हेवन एंड अर्थ आर इम्पार्शियल का मतलब यही है कि दाव के सामने सब इक्वल होते हैं। चाहे तुम्हारा टैलेंट लो हो या हाई, अगर दिल से दाव को परस्यू करोगे, दाव तुम्हें रिजेक्ट नहीं करता। इसलिए दाव कल्टीवेशन हर किसी के लिए सूटेबल होता है। दाव कल्टीवेटर्स यूजुअली 5 एलिमेंट दाव आर्ट्स यूज करते हैं, जैसे चैंगचन पैलेस का मिस्टीरियस आइस टेक्निक। ये पाथ हमेशा स्टेडी प्रोग्रेस पे फोकस करता है। हनली के इनिशियल सेक्ट्स येलो मेपल वैली और लो इंसेक्ट दोनों डाविस्ट सेक्ट्स थे। आज के टाइम के फेमस दाव कल्टीवेटर्स हैं नांगोंग वान, तियान नान और शाओलिन के स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स। ह्यूमन और स्पिरिट रेल्म में दाव पाथ थोड़ा वीक पड़ गया है, बट इमॉर्टल रेल्म में दाव कल्टीवेटर्स अभी भी अनडिस्प्यूटेड रूलर्स हैं। नेक्स्ट, डेविल कल्टीवेटर्स मोशु। ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे डेंजरस कल्टीवेशन पाथ है। डेविल कल्टीवेटर्स का सीधा फंडा होता है कि माइट मेक्स राइट। फेयरनेस, मोरालिटी, जस्टिस सब बकवास। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ये लोग कोई लिमिट फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल्स एक्सट्रीम इन आइलैंड, वांग चान, यान फैमिली के ब्लड रिफाइनिंग सेक्ट्स। बट सबसे टेरिफाइंग नाम है ली फेयू। ये बंदा कियोटिक स्टार सी और फॉरबिडन बीस्ट सी दोनों को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर चुका है। उसकी किलिंग इंटेंट इतनी थिक हो गई थी जैसे सॉलिड। दोनों रेल्म्स के उसके मास्टर्स भी उसी के हाथ से मरे। डेविल टेक्निक्स सुपर सिनिस्टर अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और राइचस कल्टीवेटर्स के मुकाबले में उनका रॉ कॉम्बैट पावर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल्स 6 साइक्लोन डीमन आर्ट, डीमन स्लेइंग स्लैश। अर्ली स्टेजेस में इंसेन फास्ट ग्रोथ, बट लेटेस्ट स्टेजेस में इनर डीमंस का रिस्क हाई। फिर भी लोग डेविल पाथ चूज करते ही रहते हैं। नेक्स्ट, मॉन्स्टर या डीमन बीस्ट कल्टीवेटर्स याओशियू। ये नॉर्मली एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो सेंचुरीज तक कल्टीवेट करके इंटेलिजेंस गेन करते हैं, फिर ह्यूमन फॉर्म लेकर ट्रू कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। एनिमल को इंटेलिजेंस मिलना अल्ट्रा रेयर है और ह्यूमन फॉर्म लेना तो और डिफिकल्ट। लेकिन जो भी बीस्ट ह्यूमन फॉर्म लेता है वो मॉन्स्टर रेस का जीनियस लेवल कल्टीवेटर होता है। इन लोगों के पास इन्नेट डिवाइन एबिलिटीज होती हैं, इसलिए इक्वल स्टेज पे ये ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। एग्जाम्पल फेंगशी। मॉन्स्टर रेस के राइज के साथ ह्यूमंस ने भी मॉन्स्टर टेक्निक्स सीखना स्टार्ट किया, जैसे हनली का 12 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द बारबेरिक एलिफेंट। मॉन्स्टर कल्टीवेशन रिस्की है, बट बैटल पावर टॉप टियर होती है। नेक्स्ट, बॉडी कल्टीवेटर्स टीश्यू। बॉडी कल्टीवेटर्स अपनी फ्लैश और बोन्स को एक्सट्रीम लिमिट तक टेम्पर करते हैं। उनका गोल होता है फिजिकल सेंटहुड। दाव कल्टीवेट करने वालों से ऑपोजिट बॉडी कल्टीवेटर्स का बिलीफ होता है आई एम माई ओन हेवन। इन लोगों की बॉडी इनसेन स्ट्रांग होती है, डिफेंस और क्लोज रेंज कॉम्बैट सेम रेल्म में अनबीटेबल। एग्जाम्पल्स क्योटिक स्टार सी का मैड बियर्ड, हनली का लेटर स्टेज बॉडी कल्टीवेशन। वाजरा स्टैलेग्माइट बॉडी प्लस ट्रू डेविल बॉडी। बॉडी कल्टीवेशन इक्वल्स टू मॉन्स्टर लेवल टफनेस। नेक्स्ट, सॉर्ड कल्टीवेटर्स जेनशू। ये वो लोग होते हैं जो दाव थ्रू सॉर्ड चलना चूज करते हैं। राइचस और डेविल दोनों साइड्स में सॉर्ड कल्टीवेटर्स मिल जाते हैं, पर पावर में सेम लेवल पे ऑलमोस्ट अनबीटेबल। सॉर्ड कंट्रोल होता है सॉर्ड स्पिरिट, सॉर्ड आई, सॉर्ड विल, सॉर्ड फॉर्मेशंस। सॉर्ड इमॉर्टल लूजू का फेमस डायलॉग, 108 साल हो गए एक भी सॉर्ड मैंने बेकार नहीं चलाया। सॉर्ड दाव फॉलो करने वाले लोग एक्सट्रीम जीनियसेस होते हैं। परफेक्टेड सॉर्ड कल्टीवेटर एक थॉट में 3 रेल्म्स को पियर्स कर सकता है और एक सॉर्ड स्ट्राइक से ट्रू इमॉर्टल को किल कर सकता है। एग्जाम्पल कोल्ड हेवन लॉर्ड, हनली का एलाई। हनली का ग्रेट गैंग सॉर्ड फॉर्मेशन तो पूरा सोल ग्राइंडर ही है। फर्स्ट फाइट में ही मल्टीपल एल्डर्स को श्रेड कर दिया। सॉर्ड कल्टीवेटर्स लिटरली वॉकिंग डिजास्टर्स। नेक्स्ट, घोस्ट कल्टीवेटर्स गुइशियू। ये लोग स्पिरिचुअल बॉडी के थ्रू कल्टीवेट करते हैं, सुपर मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू डील विद। नॉर्मल कल्टीवेटर सिर्फ एक बार बॉडी पजेस कर सकता है, बट घोस्ट कल्टीवेटर अनलिमिटेड बॉडी पजेशन कर सकता है। घोस्ट एबिलिटीज इतनी स्ट्रेंज और टेरिफाइंग होती हैं कि इन्हें ही सबसे सिनिस्टर कल्टीवेशन पाथ बोला जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि घोस्ट कल्टीवेशन नेचर के खिलाफ होता है, इसलिए हेवनली पनिशमेंट कॉन्स्टेंटली फॉलो करता है। एग्जाम्पल सियांगू एल्डर। जो लोग सोचते थे कि वो एक्सीडेंट से क्यानलन आइस स्मोक से मर गया, वो एक्चुअली हेवन का पनिशमेंट था। नेक्स्ट, रोक कल्टीवेटर्स सांच्यू। ये कोई सिंगल सिस्टम नहीं, ये एक मिक्स्ड फ्री स्टाइल कल्टीवेशन पाथ है। इनका रूल सिंपल है,
जो काम आए वो कल्टीवेट करो, नो सेक्ट, नो बैकिंग। बट दुनिया के सबसे डेंजरस कल्टीवेटर्स इसी कैटेगरी में मिलते हैं। अगर कोई रोग कल्टीवेटर हाई स्टेज तक पहुंचा है तो या तो उसके पास क्रेजी लक है या हेवन डिफाइंग एबिलिटी। इन लोगों के टेक्निक्स सुपर अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। कब दाव आर्ट्स यूज करेंगे, कब शॉर्ट फॉर्मेशंस, कब डेविल आर्ट्स, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए रोग कल्टीवेटर को हराना डेंजरस होता है। या तो उसके बिहाइंड पावरफुल कॉन्टैक्ट्स होते हैं या बंदा खुद ही अनबीटेबल। रिप्रेजेंटेटिव हनली हिमसेल्फ। हनली ने ये सब कल्टीवेट किया। दाओ ब्राइट इनसाइट टेक्निक, बॉडी 100 मेरिडियन टेम्परिंग, डेविल ट्रू डेविल बॉडी, मॉन्स्टर 12 ट्रांसफॉर्मेशंस, स्वॉर्ड युआन चेन स्वॉर्ड हार्ट, घोस्ट पाथ छोड़कर ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम मास्टर्ड। और ऊपर से बंदा हमेशा बोलता रहता है कि मैं ज्यादा किलिंग पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्पीड सबसे तेज होती है। इसलिए कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल सिंपल है, किसी को भी ऑफेंड कर लो, पर एक रोग कल्टीवेटर को कभी मत छेड़ना, स्पेशली उसको जो कहता है कि वो किलिंग पसंद नहीं करता। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।